जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने चर्चा की थी एक चैप्टर की जिसका नाम था चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके हम पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ चुके थे। अब हम पार्ट थर्ड इसका कंप्लीट करेंगे। पार्ट थर्ड में ये जानेंगे कि इसके कौन कौन से इसके फौना वाइल्ड लाइफ कहाँ इंडिया और ब्राज़ील के। क्लियर, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो इसे रफ कर देते हैं। देखिए, सारे चैप्टर्स ना आप अगर पढ़ोगे तो सारी चैप्टर्स ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। बारिश है, वेजिटेशंस है, क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी है, सब एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है। जहाँ पे जैसी चीज़ें होगी वैसी चीज़ें वहाँ पे पाई जाएगी। क्लियर, तो आते हैं अपने भारत पे। ठीक है, और करते हैं ड्रॉ। ठीक है, ये इंडिया हो गया कुछ हमारा। अगर इंडिया की सर हम किसके बारे में बात करेंगे? फौना के, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जब वाइल्ड एनिमल्स की हम बात करते हैं तो जिसके अंदर हमें यह ध्यान देना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह है और कहाँ पे कैसा क्लाइमेट था, कहाँ पे कैसी बारिश थी, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिलेगी। क्लियर, तो सर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बढ़ते। देखिए, हमें एकदम किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमें अपना दिमाग में दौड़ाना है कि कहाँ पर कैसी चीज़ें हैं तो कहाँ पर कैसी चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सर जब हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं, ये इस साइड की क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया की हिमालय की साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें सर स्नो लेपर्ड मिल सकते हैं। आइसी लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी हमें इसमें क्या करते हैं, मिलते हैं। क्लियर, स्नो लेपर्ड ऐसे लेपर्ड होते हैं जो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। क्लियर, वो सारे जानवर जो ठंडे हैं आप इसमें डाल सकते हो। क्लियर, जहाँ जहाँ पे वो पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड, स्नो टाइगर, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आप डाल सकते हो। क्लियर, वहीं थोड़ी सी नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे कैसे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, जंगल भी थे, और प्लस यहाँ पे हमारे थोड़े से वो भी थे, क्या बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट थे। ठीक है, अब डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लायंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप थोड़ा वेस्टर्न घाट्स ये डेजर्ट की तरफ देखोगे, थार डेजर्ट साइड, तो यहाँ पे हमें कैमल मिल जाएंगे। थॉरी और श्रब जैसे ही लगे डेजर्ट में हमें कैमल मिल जाएगा। मध्य प्रदेश एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, लायंस मिल जाएंगे। क्लियर, वहीं थोड़ा सा आप अगर आसाम में देखोगे, आसाम में तो आपको यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस मिल जाएंगे, वन हॉर्न राइनोसेरस, वन हॉर्न स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा रॉन्ग हो सकती है लेकिन भावनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरस मिल जाएंगे, और ये वन हॉर्न राइनोसेरस आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ही पाया जाता है, क्योंकि इनके लिए पार्क बनाया गया, क्योंकि ये जो इनको एक ऐसे हॉर्न होते हैं, एक सिंग होता है, उस सिंग को काट के इनका मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी वजह से अब सिंग तो राइनोसेरस तो बोलेगा नहीं, ले भैया काट ले, ले काट ले। अब उस सिंग के चक्कर में राइनोसेरस को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ राइनोसेरस की कमी हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके लिए एक पार्क बनाया, इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके अंदर इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। क्लियर, वहीं अगर आप देख लेंगे नीचे इस साइड, बंगाल साइड, तो बंगाल में हमें आपको दिख जाएगा बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। यहीं पे इसी लैंड में मार्शी लैंड है ना, दलदली ज़मीन है, सुंदरबन, यहाँ पे बंगाल टाइगर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको घड़ियाल्स मिल जाएंगे, घड़ियाल्स, आपको क्रोकोडाइल मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ के हम फ्लोरा के बारे में, फौना के बारे में हम डिस्कस करें। क्रोकोडाइल सर, घड़ियाल और क्रोकोडाइल में सर सेम है। घड़ियाल अगर जहाँ आप देखोगे तो क्रोकोडाइल आपको ऐसा वी शेप में दिखता है, उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा वी शेप में दिखेगा, लेकिन वहीं जो घड़ियाल है वो आप उसको, उसका मुंह आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब जहाँ क्रोकोडाइल का मुंह हम लोग ऐसा देखते हैं ना, ऐसा करके, ठीक है, वहीं घड़ियाल का मुंह कैसा दिखेगा, थोड़ा सा कुछ हाँ, कुछ ऐसा दिखेगा। इधर उसके ऐसे दांत रहेंगे, ये इसके दांत हैं और ये उसके दांत रहेंगे। समझ में? इसको घड़ियाल्स बोलते हैं। एक एलिगेटर्स भी होते हैं, एलिगेटर जो है इन्हीं की जाति के होते हैं, वो ऐसे यू शेप में उनका मुंह रहेगा। ठीक है, वो ऐसे
यू शेप में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको एलिगेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया बंगाल में हमको बंगाल टाइगर दिख गया, घड़ियाल दिख गया, क्रोकोडाइल दिख गया, क्लियर। वही राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमें कैमल दिख जाते हैं। वहीं अगर बर्ड की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखता है हमें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान साइड में पाया जाता है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान में पाया जाता है, ये हमारा स्टेट बर्ड भी है। वहीं अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे भी हमें भर भर के बहुत सारे स्पीशीज़ मिलते हैं, जिसके अंदर अगर साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमें एलिफेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। और एलिफेंट्स कहाँ रहना पसंद करते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्लियर, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, ट्रीज़ हों, वहाँ पे फल हो बहुत सारे, तो यहाँ पे ही पाया जाता है। नीलगिरीज और वेस्टर्न घाट्स इनका घर माना जाता है, क्योंकि नीचे इक्वेटर है तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से ये लोग साउथ में एलिफेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, क्लियर, ठीक है। आपको यहीं मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल दिखेंगे, जिसके अंदर आपको मंकी, ठीक है, एंटीलॉक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है, मंकी, एंटीलॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। वहीं अगर आप उड़ीसा में देखोगे तो उड़ीसा में बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे सी हैं, यहाँ पे टर्टल भी आपको दिखने मिलेंगे, टर्टल्स। टर्टल में जैसे ऑलिव राइडली टर्टल, क्या नाम है उसका? ऑलिव राइडली टर्टल, ये पानी के अंदर रहते हैं और इनके लिए भी एक सेंचुरी बनाई गई है, लोग इनका ट्रेड ना करें, जिसकी वजह से इनका नाम है गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आपको जगह को देख के डिसाइड करना है कौन सी चीज़ें कहाँ रहने वाली है। एलिफेंट साउथ में दिख गए, मंकी मिड हिमालय में पेनिसुलर में दिख गए, ठीक है। प्लस आपको नॉर्थ वेस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैमल दिख गए, नॉर्थ में स्नो लेपर्ड दिख गया, वन हॉर्न राइनोसेरस आपको आसाम काजीरंगा में दिख गया, बंगाल टाइगर आपको दिख गया कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया में दिख गया, वेस्ट बंगाल साइड, ठीक है। और उसी में घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स भी आपको दिख गए। यही सारी चीज़ें तो थी, आपको ये सारी चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, वही सारी चीज़ें आपको वहाँ से डिसाइड करनी है, क्लियर। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा रही है ताकि इनको प्रोटेक्ट कर किया जा सके, क्योंकि यही लोग तो मेन हमारे इकोसिस्टम के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। फूड चेन जो होता है उसके अंदर मेन रोल इनका ही होता है। अगर बीच में से फूड चेन अगर निकाल लो किसी को, अब जैसे घास है, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, शेर जब मर जाता है तो वो क्या फटल जाता है, ज़मीन में चल जाता है और फिर घास उग जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है। अगर बीच में से किसी एक को भी ख़त्म कर दिया, जैसे बकरी को ही आपने मार के ख़त्म कर दिया, अब क्या खाएगा? शेर किसको खाएगा? घास को खाएगा? नहीं, एक दिन शेर भी खत्म हो जाएगा और एक दिन घास भी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए फूड चेन में किसी की भी चीज़ को सबका एक अपना एक मेन रोल है, वो प्ले करते हैं और जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है। बीच में किसी को छेड़ना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं तो एक दिन सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट अपने लिए बहुत सारे पार्क्स और सेंचुरीज बनाती है, क्लियर, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, क्लियर। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। और वहीं अगर आप इधर रिवर में देख लोगे, इंडिया के रिवर में देख लोगे, गंगा के रिवर में देख लोगे, तो आपको एक रिवर में चीज़ दी जाएगी, इसका नाम है गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, इसको बोलते हैं गंगेटिक डॉल्फिन, क्लियर। इसी को बोलते हैं गंगेटिक डॉल्फिन, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। पैरेट, विरेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत सारे पीकॉक भी आप डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ ये सारी बर्ड्स मिलती है। अरे आपको जो नाम आता है वही घुसेड़ दो इसके अंदर, इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, क्लियर। और आपको एक और चीज़ बता दो, इंडिया के अंदर, इंडिया ही एक ऐसा लैंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं एक ही कंट्री के अंदर, क्लियर। समझ में आया? अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राज अकेडमी दीवा को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।